हेलो गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग लिखी हुई है पे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब आप कह सकते हैं श्रद्धांजलि जिसे हम कहते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा करना जिससे कि रेस्पेक्ट करें हम किसी व्यक्ति की। मान लीजिए कोई व्यक्ति था बहुत महान, तो हम कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं या कुछ कहते हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। तो इस एक्टिविटी को ही हम क्या कह देते हैं, ट्रिब्यूट कह देते हैं। तो वही हो गया श्रद्धांजलि। तो भाई श्रद्धांजलि दें किसको, टू एलोरी। अब दोस्तों मुझे नहीं पता है क्या अजीब सा नाम है थोड़ा सा, एलोरी या एलोरी जो भी नाम है, सीतारामा राजू ये कोई है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें ट्रिब्यूट दें बाय इम्बाइबिंग। इम्बाइबिंग का मतलब होता है दोस्तों कुछ चीज़ को अपनाना, एडॉप्ट कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, अपना लेना या फिर अपने अंदर बसा लेना, ठीक है। तो भाई बसाकर, क्या बसाकर, हिज वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब है जो इनके नैतिक सिद्धांत थे, जो इनके प्रिंसिपल्स थे, जो इनकी मूल्य थे, ठीक है। मूल्य जो होते हैं ना, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे प्रिंसिपल जो थे इनके मॉरल प्रिंसिपल्स, उनका क्या मतलब है, जैसे कि इनकी ऑनेस्टी वगैरह थी, जो भी इनकी अच्छी बातें थी वो सब उनको अपनाकर इनको सम्मान दें, ट्रिब्यूट दें इनको, ठीक है। इसलिए लिखा है पे ट्रिब्यूट टू, जो भी दोस्तों ये नाम है, एलेरी सीताराम राजू बाय इम्बाइबिंग हिज वैल्यूज़। हिज किसके लिए आया, इनके लिए। तो ये बात किसने बोली, सेज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमारे दोस्तों, उन्होंने ये बात कही कि भाई ऐसा करें आप, तब उनको सही श्रद्धांजलि मिलेगी, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, ये दिख रहा होगा मुझे लगता है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं है कि सही से दिखेगा नहीं दिखेगा। देखिए एक मिनट बस थोड़ा सा रुक जाइए आप। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है द मैसेज टू बी ड्रॉन, यानी कि वो मैसेज, द मैसेज को हम कैसे पढ़ेंगे, वो मैसेज टू बी ड्रॉन जिसको लेना है, फ्रॉम द लाइफ जिंदगी से, ऑफ द ट्राइबल वॉरियर। वॉरियर का मतलब योद्धा, ट्राइबल देखिए ट्राइबल का मतलब है जो ट्राइब से जुड़ा हुआ है। ट्राइब दोस्तों आपको पता होंगे थोड़े अलग से लोग होते हैं, है ना। आपने कई बार देखा होगा जंगल वगैरह में, या फिर जैसे हमारे अंडमान निकोबार में भी है ना, अलग टाइप के लोग होते हैं, उनका अलग पहनावा होता है, उनकी एक अलग रहने का तरीका होता है, उनकी अलग क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल दुनिया से अलग टाइप के ही होते हैं एक तरीके से, और उनका अपना एक लीडर होता है, उनकी एक भाषा होती है अपनी, उनको ही हम ट्राइब कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैसेज जो कि लेना है, टू बी ड्रॉन जो कि लेना है, फ्रॉम द लाइफ किन की ज़िंदगी से, तो किन की ज़िंदगी से, ऑफ ट्राइबल वॉरियर, यानी कि जो ट्राइब के जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, इनके ज़िंदगी से जो मैसेज लेना है, वो क्या लेना है वो बताएगा इज़। तो इज़ टू वर्क, यानी कि काम करना, ये मैसेज लेना है। और कैसे काम करना, सेल्फलेसली, यानी कि अपने बारे में सोचे बिना, ठीक है, एंड फियरलेसली, और डरे बिना। तो मतलब इनकी ज़िंदगी से मैसेज लेना है हमें कि भाई हम काम करें बिना डरे और बिना अपने बारे में सोचे। और किसके लिए काम करें, फॉर द वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब दोस्तों भलाई, तो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का मतलब समाज। तो जो सोसाइटी यानी कि समाज, यानी कि जो हमारे लोग हैं, उनके जो उनमें जो सेक्शंस है, यानी कि उनमें जो हिस्से हैं, कुछ कैसे हिस्से जो कि डिप्राइव्ड हैं, यानी कि जो कि ऐसे हिस्से हैं जिनको आप कह सकते हैं किसी तरह की सुविधा से वंचित हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए उन पे पैसे की कमी है, या उन पे रहने की कमी है, जो भी इस तरीके के जो भी सेक्शन है, सोसाइटी के जो भाग है, जो हिस्से हैं, उनके लिए, उनके भलाई के लिए काम करना। कैसे काम करना, सेल्फलेसली और फियरलेसली। देखिए फिर आगे लिखा है हिज स्ट्रगल, इनका जो स्ट्रगल है, यानी कि इनका जो संघर्ष है, अगेंस्ट इनजस्टिस, किसके खिलाफ इनका संघर्ष, अगेंस्ट इनजस्टिस। जिस इनजस्टिस का मतलब अन्याय, तो कुछ अन्याय होता होगा दोस्तों, उसके खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, उसकी ही बात चल रही है। तो इनका जो स्ट्रगल है अगेंस्ट इनजस्टिस इज़ अ प्राउड चैप्टर, एक प्राउड चैप्टर है, यानी कि एक ऐसा चैप्टर है जिसपे हमें गर्व है, ठीक है। चैप्टर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, किस चीज़ का चैप्टर है भाई ये, किस चीज़ में है, तो इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि फ्रीडम का आज़ादी, तो यानी कि इंडिया की जो आज़ादी का जो संघर्ष था, ठीक है, उसमें इनका संघर्ष, ये बोला जा रहा है कि इंडिया की आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें इनका संघर्ष, यही जो है ना दोस्तों, ये इनका संघर्ष, पीछे लिखा भी है हिज स्ट्रगल
इनका संघर्ष किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। जो अन्याय होता था दोस्तों, अंग्रेज वगैरह जो भी, तो इस अन्याय के खिलाफ ये एक प्राउड वाला चैप्टर है। एक चैप्टर का मतलब ये है कि एक आप कह सकते हैं एक समय कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें प्राउड है। देखिए फिर आगे लिखा है सेज मुर्मू। ये भी किसने कहा? मुर्मू जी ने। मुर्मू जी दोस्तों आपको पता होगा कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब दोस्तों अब पढ़ते हैं, इतनी देख रहे हैं आप कितना बड़ा लिखा था ये हेडिंग वगैरह। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज, अब मैंने यहाँ से वीडियो फिर से कंटिन्यू करी है और आप देख सकते हैं नीचे कैमरा कर लिया है। और एक बात तो बता दूं दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए चैनल। मतलब मैंने जितनी भी दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो देखी है ना, शायद मैंने किसी को ही देखा है जो इतना डिटेल में समझाते हैं। तो बहुत कम लोग ही हैं जो यूट्यूब पे इतना डिटेल में समझाते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, इन्वोक्ड, इन्होंने इन्वोक किया। देखिए इन्वोक के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है किसी कानून वगैरह का इस्तेमाल करना, और एक मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है, जहाँ तक पढ़ने में आ रहा है, वो यही निकल रहा है कि जिक्र किया। तो जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं हमारी, उन्होंने इन्वोक जिक्र किया द तेलुगु मूवी, तेलुगु मूवी का जिक्र किया। कोई होगी दोस्तों मूवी, पिक्चर होगी, अलरी सीताराम राजू, यानी कि ये मूवी का नाम है। एंड द सॉन्ग, और सॉन्ग का भी जिक्र किया जो कि बाय श्री श्री, यानी कि श्री श्री ने बनाया है सॉन्ग, इसलिए लिखा है बाय श्री श्री। यानी कि मूवी का भी जिक्र किया जिसका ये नाम है, और एंड द सॉन्ग, और सॉन्ग का भी जिक्र किया जिसका नाम है जिसको श्री श्री ने बनाया और जिसका नाम है तेलुगु वीरा लवीरा लेवरा। अजीब सा नाम है थोड़ा दोस्तों, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है सही से, क्योंकि तेलुगु भाषा में है ये शायद, ठीक है। जो तेलुगु वाले वो तो खैर समझ ही जाएंगे। फिर देखिए आगे लिखा है दीक्षा भूनी सिगारा। अब दोस्तों ये कोई ना सॉन्ग है, इसका भी इन्होंने जिक्र किया जो कि श्री श्री ने लिखा, देखिए मतलब बनाया। फिर देखिए लिखा टेक। अब देखिए इसका इंग्लिश में मतलब भी दिया है कि जो ये गाना है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टेक अ वाव। वाव का मतलब प्रतिज्ञा, कसम, ठीक है ना, प्रतिज्ञा बोलते कसम। तो भाई कसम ले, प्रतिज्ञा ले, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़े, ये इस गाने का मतलब है। वाइल, तो इन्होंने जो इन्वोक किया यानी कि इनका जिक्र किया, तो वो कब किया था? वाइल, वाइल का मतलब जब, पेइंग ट्रिब्यूट, जब ये ट्रिब्यूट दे रही थी, ट्रिब्यूट का मतलब कोई श्रद्धांजलि जब ये दे रही थी, टू द फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर को, फ्रीडम फाइटर कौन होते हैं दोस्तों? जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है अलोरी सित्रा, अच्छा सित्रा लिखा हुआ है दोस्तों, ये नहीं, अच्छा गलत, यहाँ पे गलत लिखा है। देखिए आप देखिए, मैंने कहा था ना दोस्तों, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो भी गड़बड़ कर देते हैं, इस बात का बड़ा ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन क्योंकि देखिए दोस्तों जो न्यूज़पेपर वाले वो भी तो इंसान ही है ना, तो उनसे भी गलती हो जाती है। आप अगर हेडिंग में जाएंगे ना इसकी, जो अभी मैंने हेडिंग पढ़ाई, मैं आपको दिखाई देता हूँ जल्दी से। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सीता रामा, सीता रामा SITA। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेरे को नहीं पता कि ये गलती है क्या नहीं है, लेकिन देखने में तो गलती ही लगती है। देखिए यहाँ लिखा है सित्रा, SITRA, सित्रा मम राजू। तो या तो हो सकता है इनको इस नाम से भी बुलाते हो, या जो भी है भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि गलती है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर थे, इनको ट्रिब्यूट इन्होंने जब पे कर रही थी, मतलब जब इनको श्रद्धांजलि दे रही थी, तब इन्होंने इन गाने का और मूवी का जिक्र किया। देखिए फिर आगे लिखा है एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये जो इन्होंने किया है, ये कहाँ किया था? एट द क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी, देखिए सेरेमनी का मतलब इवेंट या फिर कार्यक्रम, क्लोजिंग लग गया, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो किसी का अंत होता हुआ दिखाता है, मतलब जब किसी चीज़ का एंड हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ पूरी हो गई, कोई सीरीज से चली थी मान लीजिए और वो पूरी हो गई, तो वो एक सेरेमनी कर लेते हैं, इवेंट कर लेते हैं, उसको ही हम क्लोजिंग सेरेमनी कह देते हैं। यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो कि दिखाता है कि भाई ये चीज़ एंड हो रही है, तो कोई क्लोजिंग सेरेमनी होगी, वहाँ पर इन्होंने इनका जिक्र किया। फिर लिखा है ऑफ 125th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब देखिए समझ में आ गया, मतलब सेलिब्रेशन हो रहे थे किसके? 125वां सालगिरह था, ये लिखा है ना, 125 बर्थ एनिवर्सरी किस सेलिब्रेशंस। तो ये सेलिब्रेशंस थे 125th बर्थ एनिवर्सरी इनकी थी इन हैदराबाद में ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। तो इसकी क्या थी, ये जो सेलिब्रेशंस थे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली। देखिए फिर आगे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, स्टिल रिमेंबर, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, रिमेंबर याद करते हैं,
या फिर याद है उन्हें, द सॉन्ग गाना, जो कि दैट जो कि फिल्स भर देता है, दैम उनको, विद प्राइड गर्व से भर देता है। ठीक है, सेड द प्रेसिडेंट यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने ये बात भी बोली। हु किसके लिए रहा है, प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि वो राष्ट्रपति जो कि डिस्क्राइब, अच्छा जिन्होंने, हु का मतलब है जिन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को एक खास तरीके से बताना कि भाई ये ऐसी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसको कह देते कि ये ऐसा है, तो आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जिन्होंने डिस्क्राइब किया प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब किया अलूरी सीतारामा राजू की स्ट्रगल को, जो कि स्ट्रगल जो संघर्ष था किसके खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। तो अन्याय और शोषण के खिलाफ जो इनका स्ट्रगल था उसको प्रेसिडेंट जो है, हमारी राष्ट्रपति जो है, उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया। क्या बताया, एज अ प्राउड चैप्टर, कि भाई ये कि प्राउड चैप्टर है, हमें इस पर गर्व है, इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। किसमें, जो इंडिया ने जो संघर्ष किया है आज़ादी के लिए उसमें। फिर लिखा शी सैड। दोस्तों फिर से कहता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। देखिए फिर लिखा शी सैड, इन्होंने कहा दैट कि ऑल इंडियंस, जितने भी इंडियंस, जितने भी भारतीय हैं, स्पेशली खास तौर पर द यंगर जनरेशन, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, यंगर का मतलब यंगर जनरेशन का मतलब जो युवा पीढ़ी है, शुड बी अवेयर, उसको अवेयर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब वो फिर से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा, शी यानी कि जो ये राष्ट्रपति है हमारी, इन्होंने कहा, सैड कहा कि दैट कि ऑल इंडियन, सारे भारतीय, खास तौर पे किन भारतीयों को यहाँ पे खास तौर पे बोला गया है, तो स्पेशली द यंगर जनरेशन, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, कॉमा लगा है, शुड बी अवेयर। अब ये शुड किसके लिए आया है, ये नई जनरेशन के लिए आया है, या फिर जो ये इंडियन से भारतीय उन्हीं के लिए ही आया है कि भाई शुड बी अवेयर। शुड बी का मतलब होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के बारे में आप कह सकते हैं जागरूक होना। ठीक है, जागरूकता रहना, अपने किसी चीज़ के बारे में जानकारी रहना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नया रेस्टोरेंट खुला है आपके पड़ोस में, और अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट आपके मोहल्ले में खुला है। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है उसके बारे में कि हाँ भाई एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है, और आपको उसके बारे में जानकारी है बेसिकली। ठीक है, उसका क्या नाम वगैरह जो भी, तो यही होता है अवेयर का मतलब। तो भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने, फिर से मैं बताता हूँ कि खासतौर पे जो भारतीय, वो भारतीय जो कि नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको अवेयर होना चाहिए ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब दोस्तों देशभक्ति। करेज का मतलब कह सकते हैं हिम्मत, या फिर आप कह सकते हैं जो बहादुरी थी। ठीक है, साहस जो था, तो इनकी जो बहादुरी थी, जिस तरीके से लड़े बड़े बहादुरी से, और जो इनकी देशभक्ति थी, उसके बारे में जो नई पीढ़ी है उसको अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। ये बात भी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं दोस्तों उन्होंने बोली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ ये वीडियो, क्योंकि ये ना भी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। आप देख सकते हैं अभी ये है, फिर देखिए ये है पूरा नीचे गया, ये फिर एक और है, ये पूरा गया, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटी ही वीडियो रखते हैं, है ना। और वैसे भी मैं डालता ही रहता हूँ 20-25 मिनट की वीडियो, आज थोड़ा कम ही कर देते हैं वीडियो को। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।